Hello everyone. Once again, welcome to your YouTube channel CA Sansaar and this is CA Satuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे how the taxable income is calculated for the senior citizens. Let's see. How the taxable income is calculated for the senior citizens for income tax returns. अगर हम बात करें अपने इनकम टैक्स एक्ट की 1961, तो इंडिविजुअल जिसकी की 60 इयर्स और अबव, उससे ज्यादा एज हो जाती है तो उसको कहा जाता है सीनियर सिटीजन। और वही सीनियर सिटीजन अगर 80 इयर्स क्रॉस कर ले तो उसको कहा जाता है सुपर सीनियर सिटीजन। और कई सारे टैक्स बेनिफिट्स हैं जो कि सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि इनकी जब रिटर्न जो है वो फाइल की जाती है तो कौन कौन से इनको बेनिफिट्स मिलते हैं और किस तरह से इनकी जो है वो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जाती है। क्या है दी टॉप पॉइंट्स जो कि हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले बात करें इनकम सोर्सेज की। कंसीडर ऑल द सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्लूडिंग सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, एफडीआर, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। जिस भी सोर्स से सीनियर सिटीजन को इनकम हो रही है पहले वो सबके सब कंसीडर कर लो। चाहे तो उनकी इनकम जो वो सैलरी से हो रही है, पेंशन से आ रही है, इंटरेस्ट से आ रही है। इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है? सेविंग अकाउंट का आ रहा है या फिर एफडीआर का आ रहा है। रेंट से कोई इनकम आ रही है या उनको कोई कैपिटल गेन हुआ है। तो पहले तो आप सबको कंसीडर कर लो। देन नेक्स्ट देखो कि एग्जम्पशंस एंड डिडक्शन, कौन कौन सी उनकी एग्जम्प्ट इनकम है या फिर कौन सी उनको डिडक्शंस जो है वो मिलेंगे। Senior citizens are eligible for higher deduction limit as well as exemption benefit compared to the other taxpayers. Senior citizens के पास डिडक्शन या एग्जम्पशन जो है अगर हम लेस देन 60 एज वालों के साथ कंपैरिजन करें तो उनके पास ज्यादा रहते हैं। Accordingly, senior citizens would be required to take into consideration such high limit for deduction and exemption while calculating their taxable income. तो जब भी वो अपने कैलकुलेट करें वो उनके पास जो डिडक्शन और एग्जम्पशन अवेलेबल है उसको कंसिडर करें। जैसे कि अगर हम बात करें 80D के अंदर जहां नॉर्मल सिटीजन को 25,000 की मिलती है, जो सीनियर सिटीजन है उनकी डिडक्शन वही कितनी पहुंच जाती है 50,000 की। बाकी जो सिटीजन है उनको डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80TTA के अंदर। जो सीनियर सिटीजन है इनको इंटरेस्ट इनकम की डिडक्शन मिलती है 80TTB के अंदर और वही जो डिडक्शन इनका अमाउंट रहता है वो रहता है अमाउंट 50,000। बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के अंदर इनको डिडक्शन कौन से मिलती है? जैसे कि हम अगर बाकियों के लिए भी बात करें तो एनएससी की डिडक्शन मिलती है, पीपीएफ की डिडक्शन मिलती है। वही सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करें उनको एनएससी की भी मिलती है, पीपीएफ की भी मिलती है, लेकिन इनके लिए एक स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो अगर ये इसके अंदर भी इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है तो इस स्कीम के अंदर भी एटीसी की डिडक्शन जो है इनको मिलती है। तो सबसे पहले हमने बात की इनके इनकम सोर्सेज की। इनकम सोर्सेज के बाद इनको कौन कौन से डिडक्शन है, एग्जम्पशन है। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब इनकी इनकम आ गई, इनकम में से हम क्या करेंगे, जो इनके पास एग्जम्पशंस है, अगर कोई इनकी एग्जाम्प्ट इनकम है या फिर इनके पास जो जो डिडक्शंस है उनको डिडक्शंस को हम लेस करने के बाद हमारे पास निकल के आ जाएगी इनकी टैक्सेबल इनकम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन हैज अ टोटल इनकम ऑफ ₹10 लाख, उसकी एक साल की अगर टोटल इनकम आ रही है हमारे पास 10 लाख रुपए की, and he avails the full benefit of the basic exemption limit of 3 लाख। उसके पास exemption limit कितनी आई है? 3 लाख की। 3 लाख कौन सी है कि 3 लाख उसकी exemption limit है ना, क्योंकि जो बाकियों की 2.5 लाख तक exempt है, सीनियर सिटीजन की 3 लाख है। एंड डिडक्शन अंडर वेरियस सेक्शन अमाउंटिंग टू ₹50,000 उसके पास आ गई तो टैक्सेबल इनकम उसकी कितनी आ जाएगी? 6,50,000 की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स कैलकुलेशन। हमारे पास टैक्सेबल इनकम तो आ गई, इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर अब हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। Once the taxable income is determined, apply the applicable tax rates to calculate the tax liability। तो जो हमारे टैक्स स्लैब उनके लिए सिलेक्ट की है उसके ऊपर जो जो हमारे टैक्स रेट्स है उसको अप्लाई करो, उनकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो निकल के आ जाएगी। And it is pertinent to note that the senior citizen and super senior citizens enjoy a high basic exemption limit of 3 lakh and 5 lakh respectively। सीनियर सिटीजन के पास जो एग्जम्पशन लिमिट है वो है 3 लाख, और वहीं अगर हम बात करते हैं 80+ एज वालों की जो कि सुपर सीनियर सिटीजन है उनके पास बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहती है 5 लाख की। However, no such benefit of higher basic exemption limit is available under the new tax regime. The applicable tax rates for the financial 2023-24 under the old tax regime and the new tax regime are as follows। तो अगर हम बात करते हैं पुराने स्लैब में और नए स्लैब के अंदर वो हम दोनों में देख लेते हैं।
अगर हम बात करें ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर, तो सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर 60 to 80 और 80 एंड अबव को अलग किया गया, ठीक है। 60 to 80 वालों के लिए आपके पास जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो कितनी है, 3 लाख तक की, कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 80 वालों के लिए भी नहीं लगेगा। देन अगर हम बात करते हैं 3 लाख से लेके 5 लाख तक, तो अगर वो 60 to 80 एज के सीनियर सिटीजन हैं तो उनके ऊपर 5% टैक्स लगेगा, और वहीं अगर वो 80 प्लस एज के हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि उनके पास एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 5 लाख तक की है। 5 से 10 लाख तक की अगर उनकी इनकम होती है तो 20% है, और 10 लाख के ऊपर है तो 30% है। लेकिन अगर वही हम बात करते हैं न्यू स्लैब के अंदर, तो न्यू स्लैब के अंदर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की सेम चलती है। जहां पुरानी स्लैब के अंदर सीनियर सिटीजन जो हैं उनको 3 लाख तक की एग्जम्पशन लिमिट दी गई है, और सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक की एग्जम्पशन लिमिट दी गई है। और वही अगर हम बात करते हैं नई टैक्स स्लैब के अंदर, तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से लेके 6 लाख तक, ये 3 लाख की स्लैब है। अगर आपको इसलिए लर्न करनी है तो 3 लाख की रहती है। 3 लाख से लेके 6 लाख तक का जो है वहां पे 5% टैक्स रहता है, और 6 से 9 लाख तक की अगर इनकम है तो 10% है, 9 से 12 है तो 15%, 12 से 15 20%, और अगर 15 लाख से ऊपर है तो उस केस में 30% टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होगा। अब नेक्स्ट, अब हम लोगों ने इनकी इनकम तो कैलकुलेट कर ली, अब इनकम कैलकुलेट करने के बाद इनको रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 87A। तो calculate the applicable rebate under section 87A. Senior citizens would be eligible for a rebate under section 87A if their total income is up to a specified limit. 5 lakh under the old tax regime and 7 lakh under the new tax regime. Such rebate would be lower of the actual tax amount or rupees 12,500 और इनहेंस कर दी गई है 25,000 इन दी न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर, ठीक है। तो अभी क्या है, आपको नई टैक्स रिजाइम में भी रिबेट मिल रही है और पुराने के अंदर भी मिल रही है, और पुराने के अंदर अगर आप करते हो तो 5 लाख तक की इनकम जो है तभी आपको रिबेट मिलेगी, वहीं अगर न्यू टैक्स रिजाइम को अगर आप करते हो तो 7 लाख तक का टैक्स जो है आपके पास एग्जम्प्ट हो जाता है, आपको रिबेट मिल जाती है। सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, दी एप्लीकेबल सरचार्ज जो इस समय कौन सा चल रहा है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% जो है वो कैलकुलेट होगा, would compute it to arrive at the final tax liability, and in case there are any interest consequences or penalty, late filing fees है the same would be added to the tax liability amount। अगर आपको कोई टीडीएस करना चाहिए था, आपने टाइमली टीडीएस नहीं डिपॉजिट करवाया, तो उस केस में जो भी आपका इंटरेस्ट है, पेनल्टी, एडवांस टैक्स अगर कोई बनता है आपने नहीं टाइमली करवाया तो वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी में एड अप हो जाए, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, तो अगर हम इस केस में बात करें, इसको हम समराइज करें, तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, हमें इनकम सोर्सेज देखने हैं, सीनियर सिटीजन की इनकम कहाँ कहाँ से आई है उसकी आपको इनकम सोर्सेज देखने हैं। इनकम सोर्सेज देखने के बाद आपको एग्जम्पशन एंड डिडक्शन, उसके अंदर जितने भी डिडक्शन है आपको देनी है। डिडक्शन देने के बाद आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करने के बाद आप उसके ऊपर रिबेट लगाएंगे और उसके ऊपर सरचार्ज को ऐड करेंगे। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम इस टॉपिक के अंदर बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स की जो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम है वो कहां से आती है, पेंशन से। तो अगर हम पेंशन की बात करें, द टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन वुड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पेंशन एज फॉलोज। तो पेंशन की टैक्सेबिलिटी कैसे रहेगी, उनकी पेंशन कहाँ से आई है, गवर्नमेंट पेंशन आई है या फिर अदर देन गवर्नमेंट पेंशन। अगर तो उनके पास गवर्नमेंट पेंशन आई है तो उस केस में उनकी जो पेंशन इनकम है वो एग्जम्प्ट रहेगी, और अगर वो अदर देन गवर्नमेंट पेंशन आई है तो उस केस में उनकी जो इनकम है वो कम्यूट कर दी जाएगी। गवर्नमेंट पेंशन को अगर हम डिस्कस करें तो कम्यूटेड पेंशन इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट इज फुली एग्जाम्प्ट, नॉट सब्जेक्ट टू एनी टैक्स रेट्स। अगर आपकी कोई गवर्नमेंट से पेंशन आई है वो सारी की सारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। एंड पेंशन फ्रॉम अदर देन गवर्नमेंट, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी से आपके पास पेंशन आई है तो उस केस में क्या रहेगा, कम्यूटेड पेंशन इनकम रिसीव्ड फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। तो उस केस में वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड सैलरीज and is subject to the applicable tax rates. However, an exemption under section 10(10)(a) is provided as follows. लेकिन उस केस में आपके पास जो है वो exemption मिल जाएगी आपको अंडर सेक्शन 10(10)(a) की। 10(10)(a) की exemption के अंदर क्या रहते हैं, 1/3 of the amount of the commuted pension which the employee would have received had the commuted, the whole of the pension shall be eligible for exemption provided such employee is also in receipt of gratuity। अगर उस एम्प्लॉय को ग्रेचुटी भी मिली है तो उस केस में 1/3 जो उसकी पेंशन है वो एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल रहेगी, और इनकेस अगर उसको ग्रेचुटी नहीं मिली है तो उस केस में उसकी जो हाफ ऑफ द कम्यूटेड पेंशन रहेगी जो उसने रिसीव की है वो एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल रहेगी। अब
Uncommuted pension income would be taxable under the head salaries and is subject to the applicable marginal slab rate. ठीक है, अब हमने ये बात तो कर ली कि उसको ये सारी डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी, बट प्रोवाइडेड अगर वो ओल्ड रिजाइम के अंदर है. Old tax regime may lose various deduction and exemption which otherwise may not be allowed under the new tax regime under section 115 BSE. अगर आपने नए रिजाइम के अंदर आए हो तो आपको पता है कि नए रिजाइम के अंदर आपको अंडर सेक्शन 10 की डिडक्शन जो है वो नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आप पुराने रिजाइम के अंदर हो तो आपके पास ये डिडक्शन जो है वो आपको मिल जाएगी. If an individual follows the old tax regime, then he is eligible for the following deduction pertaining to the pension income. A taxpayer derives the following benefits from the NPS. ठीक है, क्योंकि मेनली जो जितने भी हैं रिटायर्ड पर्सन जो होते हैं, सीनियर सिटीजन है, जो रिटायर्ड पर्सन है, उनके पास पेंशन की इनकम आती है. आपके पास जब भी इनके सीनियर सिटीजन की या फिर सुपर सीनियर सिटीजन के आपके पास रिटर्न्स आएंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या मिलेंगे, वो रिटायर्ड पर्सन जो मिलेंगे उनके पास पेंशन से इनकम आ रही है. अगर वो गवर्नमेंट पेंशन है तो वो एग्जम्प्ट कर दी जाएगी. अगर वो प्राइवेट सेक्टर से कहीं से पेंशन, उनको पेंशन इनकम आ रही है तो उस केस में उनके वो कम्यूटेड पेंशन जो है वो टैक्सेबल रहती है. अंडर दी हेड सैलरीज में आप उस पेंशन को डालोगे और जो उसकी कम्यूटेड वैल्यू जो रहेगी उसी के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर दिया जाएगा. तो टैक्स बेनिफिट क्या है ऑन पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम द एनपीएस अकाउंट. अगर वो एनपीएस अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो उस केस में क्या रहेगा, टैक्स पेयर वुड बी एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जम्पशन ऑन द अमाउंट विड्रॉन अप टू 25% ऑफ द सेल्फ कंट्रीब्यूशन. जो उसने कंट्रीब्यूट किया है उसका 25% तक अगर वो वहां से विड्रॉ करते हैं तो उस केस में उसको टैक्स एग्जम्पशन जो है वो मिल जाएगी ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द पीएफआरडी अंडर सेक्शन 1012 के अंदर. ठीक है, अगर उसने एनपीएस अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल किया है तो 25% तक की जितनी सेल्फ कंट्रीब्यूशन थी उतनी उसको वहां तक अमाउंट की टैक्स एग्जम्पशन जो है वो मिल जाएगी. टैक्स बेनिफिट ऑन द लंप सम विड्रॉल. Taxpayer would be eligible for the tax exemption on lump sum withdrawal of 60% of accumulated pension wealth upon it attaining the age of 60 or superannuation under section 1012. उसके अंदर क्या है, अगर उसने अपने एनपीएस अकाउंट से लंप सम विड्रॉल किया है तो उस केस में उसको टैक्स एग्जम्पशन जो है वो मिल जाएगी अप टू 60% तक की. और टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी और लंप सम विड्रॉल ऑफ 60% तक की जितनी उसने की है पेंशन में से तो उतनी उसको टैक्स एग्जम्पशन जो है वो मिल जाएगी. पार्शियल के केस में 25% तक मिलेगी और लंप सम के केस में उसको 60% तक की मिल जाएगी. तो इस तरह से अगर कोई सीनियर सिटीजन आपके पास आते हैं या फिर सीनियर सिटीजन अगर खुद अपने कोई रिटर्न्स जो है वो कैलकुलेट करने की सोचते हैं कि हम अपने रिटर्न्स खुद फाइल कर ले तो इसकी हेल्प से आप अपनी आईटीआर को खुद से फाइल कर सकते हैं. बट आई सजेस्ट कि आप प्रोफेशनल्स की हेल्प लेके ही अपनी जो रिटर्न्स है वो फाइल करें. और अगर आपके पास कोई सीनियर सिटीजन आते हैं अपने रिटर्न फाइल करवाने के लिए तो आपको इस तरह से उनकी जो एक्स्ट्रा डिडक्शंस हैं, उनको जो अलग से डिडक्शंस मिली हुई हैं, एग्जम्पशंस हैं, उनको अप्लाई करते हुए उनके रिटर्न्स जो है वो अप्लाई करने हैं. और सीनियर सिटीजन की और जो सुपर सीनियर सिटीजन की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर जो बेनिफिट है वो आपको देना जरूरी है. So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CA Sansaar. Thank you.